नाउ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग डिस्कस कर लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जैक्टली ऐसा रिएक्शन है जिसमें यू हैव टू टेक वन मेटल सॉल्यूशन। इसमें मेटल सॉल्यूशन होना है। मेटल का जो आपका कोई भी है, सल्फेट है, कार्बोनेट है ना, मेटल सल्फेट सॉल्यूशन होगी प्लस रिएक्टिव मेटल। मतलब कोई सॉल्ट का वहां पे कोई मेटल सल्फेट, मेटल कार्बोनेट, चाहे मेटल कोई भी आपका है बाइकार्बोनेट, उसका सॉल्यूशन लेना वहां पे और उसको रिएक्शन करवाना है रिएक्टिव मेटल से। मीन्स इसमें जो मेटल ऑलरेडी है इस सॉल्यूशन, इससे रिएक्टिव होना है इस मेटल को। तो ये मेटल क्या करेगा, इस मेटल को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, इसको इस मेटल को हटा देगा इस सॉल्यूशन से, है ना। देन सच काइंड ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, कौन चेंजेस है ये, इट इज अ केमिकल चेंजेस। नाउ लेट अस गो थ्रू द एक्टिविटी हियर। जैसे लेट मी जस्ट रिपीट थ्रू द बुक, ओके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज एडेड टू अ सॉल्ट सॉल्यूशन। मींस सॉल्ट सॉल्यूशन मींस यहाँ पे मेटल्स का जो सॉल्ट बनता है उसका सॉल्यूशन लेंगे हम लोग, उसको रिएक्शन करेंगे हम लोग रिएक्टिव मेटल से। देन लेस रिएक्टिव मेटल, जो लेस रिएक्टिव मेटल जो सॉल्यूशन में है वो डिस्प्लेस हो जाएगा हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ, राइट। जैसे एग्जांपल यहां पे व्हेन आयरन इज डीप इन द कपर सल्फेट सॉल्यूशन। जैसे यहां पे कपर सल्फेट सॉल्यूशन लिए हम लोग, इसमें क्या है, कपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4। नाउ व्हेन यू डीप हियर आयरन, है ना, आयरन नेल यहां पे डीप करेंगे तो आयरन क्या करेगा, इस कपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और वो आयरन सल्फेट प्लस कपर बना देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन द कपर, आयरन क्यों डिस्प्लेस किया कपर को कपर सल्फेट सॉल्यूशन से, क्योंकि आयरन कपर से रिएक्टिव मेटल है और वो कपर लेस रिएक्टिव मेटल है आयरन के पर्सपेक्टिव में। सो आयरन इज एबल टू डिस्प्लेस द कपर फ्रॉम कपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। तो ये जो आपका एग्जांपल है ये आपका केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ना हियर एक्टिविटी, हियर यू कैन सी इन अ बुक में एक बीकर लिया गया और बीकर में आपको कपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया गया, रिमेंबर, है ना। एक बीकर लिया गया यहाँ पे एक्टिविटी में, एक बीकर लिया गया यहाँ पे कपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया और कपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या है, ब्लू है, ठीक है। जैसे इसमें आयरन नेल, ठीक है, when you immerse, when you dip the iron nail inside the copper sulfate solution, then green iron sulfate solution is formed, because आयरन सल्फेट बनाएगा और आयरन सल्फेट का कलर क्या है, ग्रीन, मींस ब्लू कन्वर्ट होकर के ग्रीन बन जाता है, ठीक है। तो दिस प्रूव्स दैट आयरन हैज डिस्प्लेस्ड द कपर फ्रॉम कपर सल्फेट सॉल्यूशन। यदि डिस्प्लेस नहीं करता तो ब्लू ही रह जाता, पर ब्लू कलर जो सॉल्यूशन का था कपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो ब्लू से चेंज होकर के आपको क्या बना दिया, ग्रीन बना दिया। ग्रीन क्यों हुआ, क्योंकि उसमें हम लोग आयरन का नेल, एक कांटी उसमें डुबा दिए। एक कांटी उसमें डुबाने के बाद, कांटी मीन्स आयरन, और आयरन में कपर सल्फेट सॉल्यूशन में रिएक्शन हुआ और जो आयरन नेल था कपर को कपर सल्फेट सॉल्यूशन से अलग कर दिया और वहां पे कंबाइन करके आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना दिया और जिसका कलर आपका ग्रीन कलर आपका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्रिस्टलाइजेशन। सो बिफोर क्रिस्टलाइजेशन, डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू हैव बीन वेल क्लियर अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग क्या है, एक ऐसा सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है पहले, और सॉल्ट सॉल्यूशन जो मेटल है उससे थोड़ा रिएक्टिव मेटल आपका लेना है, उसमें डालना है, तब रिएक्शंस होगा, तब वो डिस्प्लेस कर देगा। जो हाईली रिएक्टिव मेटल हम लोग लिए थे वो लेस रिएक्टिव
जो सॉल्ट सॉल्यूशन में उसको डिस्प्लेस कर देगा, मीन्स हटा देगा और वो अपना सॉल्ट सॉल्यूशन आपका बना देगा। तो इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस, और ये भी आपका एग्जांपल अब आपका केमिकल चेंजेस है। सो डियर स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन ऑफ, है ना।